सेकंड हमारे पास जो एपिटाइट रेगुलेशन में हार्मोन हुआ लेप्टन। देखिए लेप्टन का निमोनिक है लो एपिटाइट। क्या ये एपिटाइट को डिक्रीज करता है? और ये आपके एडिपोज टिश्यू है, ये बेसिकली जो लेप्टन होता है ये आपके एडिपोज टिश्यूज हैं वहां से रिलीज होता है। और एडिपोज टिश्यू से रिलीज होने के बाद कहाँ पे एक्ट करता है? ये जो आपका होता है हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमीडियल एरिया, हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमीडियल एरिया न्यूक्लियस, वहां पे जाके ये एक्ट करता है। और वहां पे एक्ट करने के बाद क्या करता है? आपका स्टैटी सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। स्टैटी सेंटर का मतलब ये होता है सेटिस्फाइड फैक्ट्री सेंटर। इसका मतलब होता है कि पेशेंट कहता है जी मैंने इनफ खा लिया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। और इसी वजह से लेप्टन आपको पेशेंट को लीन पतला रखता है, क्योंकि वो पेशेंट का सेटिस्फैक्ट्री सेंटर होता है। ठीक है, और ये पेशेंट का सेटिस्फैक्ट्री सेंटर है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो लेप्टन को रिलीज होने से मतलब लेप्टन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाती हैं? देखिए वही है, स्लीप डेप्रीवेशन हो या स्टारवेशन हो, बंदा भूख में हो, जिसकी वजह से क्या होता है ये आपके लेप्टन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। सेकंड ये देखें सेटिस्फैक्ट्री सेंटर, और ये पेपर जो लेप्टन है ये पेशेंट को पीपल्स को लीन रखता है, थिन रखता है। सेकंड हमारे पास है ओबेसिटी। ओबेसिटी में बेसिकली क्या होता है, जिसमें पेशेंट लीन नहीं होते, मोटापा होता है। ओबेसिटी में ये होता है कि आपका जो लेप्टन होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है। आपको पता है ओबेसिटी पीपल्स, ओबीस पीपल में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। जब उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे तो आपकी लेप्टन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ओबीस पीपल में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने की वजह, लेप्टन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह, वो लेप्टन से जो हार्मोन रिलीज होता है उससे वहाँ पे उनकी टॉलरेंस हो जाती है। टॉलरेंस होने के साथ साथ क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं लेप्टन की। आपको मैंने बताया ना ओरिक्सोजेनिक का मतलब होता है हंगरी, जबकि एंटी रुक्सोजेनिक का मतलब होता है पेशेंट हंगरी नहीं है। तो ये बेसिकली लेप्टन ज़्यादा होने की वजह से लेप्टन से टॉलरेंस हो जाती है, और जो लेप्टन का इफेक्ट होता है एंटी रुक्सोजेनिक उसकी भी रेजिस्टेंस हो जाती है। इसी वजह से पेशेंट जो ओबीज होता है वो कहता है मैं खाता तो एक रोटी हूँ लेकिन मैं इतना मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेप्टन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसे यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेप्टन क्या, इसे बोलते हैं स्टैटी सेंटर। स्टैटी सेंटर का मतलब है सेटिस्फैक्ट्री सेंटर के पेशेंट कहते हैं मैंने इनफ खाना खा लिया। और ये पेशेंट रिलीज कहाँ से हो रहा है? ये आपके एडिपोज टिश्यू से रिलीज हो रहा होता है। दूसरी ये बात है कि अगर लेप्टन जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाए तो पेशेंट का जो सेटिस्फैक्ट्री सेंटर है वो सेटिस्फैक्ट्री सेंटर पैगाम पहुंचेगा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के थ्रू कि मैं जी खाना इनफ खा ले, नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट में क्या होगी, सीवियर ओबेसिटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे उसका लेप्टन क्या होगा, रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी लेप्टन की जीन की म्यूटेशन हो गई है, जिसकी वजह से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है उस पर कोई पैगाम नहीं पहुंचेगा, उसको आपका जो स्टैटी सेंटर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, और पेशेंट क्या होगा, खाना खाता रहेगा। इसी वजह से उसमें ओबेसिटी हो सकती है और उसको सीवियर ओबेसिटी होगी। अब देखिए जहाँ पे लिखा हुआ 20 जो पीपल होते हैं उनमें लेप्टन की प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। अब उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने की वजह से लेप्टन की प्रोडक्शन होती रहती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो या तो लेप्टन का जो इफेक्ट होता है एंटी रुक्सोजेनिक स्टैटी इफेक्ट होता है, वो उसमें क्या होते हैं, या तो उसकी टॉलरेंस हो जाती है या रेजिस्टेंस हो जाती है टू लेप्टन एंटी रुक्सोजेनिक इफेक्ट से। और स्लीप डेप्रीवेशन और स्टारवेशन ये करवाते हैं, ये लेप्टन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाते हैं। लेप्टन आपको पेशेंट को पतला रखता है, और ये कहाँ पे होता है, लेप्टन एक्ट करता है जो हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमीडियल एरिया, वहाँ पे जो जिसको स्टडी सेंटर करते हैं वहाँ पे जाके एक्ट करता है और पेशेंट की एपिटाइट को डिक्रीज करता है।